हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KZSP क्लासेस। आज की क्लास में हम रैंक ऑफ वर्ड निकालना सीखेंगे। रैंक ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है आप सभी जानते होंगे। जैसे कि हम सभी डिक्शनरी पढ़ते हैं तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखे होते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। तो जैसे कोई भी वर्ड हम ले लें, मान लिया हम कोई वर्ड मैथ्स मान लेते हैं, मैथ्स MATHS मैथ्स वर्ड ले लेते हैं, तो मैथ्स वर्ड डिक्शनरी में कितने नंबर पर आएगा वो हमें निकालना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रैंक ऑफ वर्ड। क्लास 11th में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आता है, हालांकि ये हर जगह यूज होता रहता है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है। क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी है, वहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है। 11th में तो पूरा पूरा चैप्टर ही दिया गया है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के छोटे से टॉपिक रैंक ऑफ वर्ड में आज हम लोग उन वर्ड्स की रैंक निकालना सीखेंगे जिसमें लेटर्स रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट नहीं करने का मतलब क्या होगा, जैसे हमने लिखा APPLE एप्पल, यहाँ पे लेटर P रिपीट कर दिया, तो इस लेटर की, इस वर्ड की रैंक अभी हम नहीं निकालना सीखेंगे। हम सबसे पहले उन वर्ड्स की रैंक निकालना सीखेंगे जिसमें लेटर्स रिपीट नहीं करते हैं। जैसे हमने वर्ड लिया मैथ्स, MATHS मैथ्स, मैथ्स वर्ड। अब इस वर्ड मैथ्स की रैंक हमें निकालना है, यानी अगर मैथ्स के लेटर्स को लेकर के एक डिक्शनरी बनाई जाए तो उसमें मैथ्स कितने नंबर पर आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि इस मैथ्स MATHS से मिलकर के टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, रैंक में टोटल वर्ड से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले टोटल वर्ड्स निकालना सीख लेते हैं या टोटल वर्ड निकाल के रख लेते हैं। तो मैथ्स है तो इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स यूज किए गए हैं आपके 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल वर्ड्स आपके हो जाएंगे, टोटल वर्ड्स हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मींस 5 4 3 2 1, दैट मीन 120। टोटल 120 वर्ड बनाए जा सकते हैं MATHS को यूज करके। अब हमें ये देखना है इसमें मैथ्स कितने नंबर पे आता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मैथ्स के लेटर्स को लिख लेना है कुछ इस तरीके से, MATHS, ये ऐसे हमने लिख लिया मैथ्स के लेटर्स को। अब हमें क्या करना है कि मैथ्स के लेटर्स को अल्फाबेटिकली प्लेस देना है, यानी अल्फाबेटिकली वो कितने नंबर पर आएंगे। जैसे A तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, तो A के सामने 1 लिखेंगे। अब इसके बाद A के बाद क्या आता है हमें देखना है, BCDEFGH, A के बाद क्या आता है H, तो H हमारा 2 नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद H के बाद IJKLM, ये M हमारा 3 नंबर पे हो जाएगा। NOPQRS, फिर ये S आता है, S 4th नंबर पे हो जाएगा। जस्ट आफ्टर T ये 5th नंबर पे हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये करना है कि जो भी लेटर्स हमारे पास हैं उनको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उनकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है। क्लियर। इसके बाद इनको ऐसे बॉक्स में बंद कर रहे हैं। अब इससे समझना है क्या होगा। अब इसके बाद हम देखिए सेकंड स्टेप क्या करनी है। ये तो हमारी हो गई स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप में हमें फर्स्ट लेटर से शुरू करना है। जैसे फर्स्ट के नीचे नंबर हमने लिखा 3, तो हमें देखना है कि 3 के सामने 3 से छोटे कितने नंबर हैं। 3 के सामने 3 से छोटे कितने नंबर हैं, तो 3 से छोटा 1 है और 2 है, यानी 2 नंबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। फिर इसके बाद आगे बढ़े, A ये 1 लिखा है। अब हमें देखना है 1 के सामने 1 से छोटे कितने लेटर हैं। हालांकि अब पीछे से कोई मतलब नहीं, आगे से ही देखना है 1 के सामने 1 से छोटे कितने नंबर हैं। 1 के सामने 1 से छोटे एक भी नंबर नहीं है, यानी 0 नंबर है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है 5 के सामने 5 से छोटे कितने नंबर हैं। 5 के सामने 5 से छोटे 2 नंबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। फिर इसके बाद हमें देखना है 2 के सामने 2 से छोटे कितने नंबर हैं। 2 के सामने 2 से छोटे एक भी नहीं है, क्योंकि 2 के सामने 4 है, 4 2 से बड़ा होता है, हमें तो छोटे लिखने हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, और 4 के सामने भी क्या आएगा 0, क्योंकि 4 के सामने कोई नंबर ही नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमें लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करके उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे A फर्स्ट नंबर पे आया था, फिर उसके बाद H आता है, फिर उसके बाद M आता है, फिर उसके बाद S आता है, फिर उसके बाद T आता है। फिर उसके बाद ये स्टेप ध्यान रखनी है, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, 3 है। 3 के सामने देखेंगे 3 से छोटे कितने हैं वो नंबर, 1 के सामने 1 से छोटे, 5 के सामने 5 से छोटे, 2 के सामने 2 से छोटे, 4 के सामने 4 से छोटे, प्लेस वैल्यू लिख देते हैं।
फिर स्टेप 3। अब स्टेप 3 में देखिए, राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट साइड के नीचे 0 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद 1 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद 2 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 4 फैक्टोरियल। अगर आगे भी कोई लेटर होता तो हम 5 फैक्टोरियल लिख लेते। यानी राइट साइड से फैक्टोरियल लिखते हैं, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। स्टेप 3 हमारी कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है ध्यान देना, m के नीचे 2 और 4, तो 2 और 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई 2 into 4 फैक्टोरियल प्लस, अब यहां पे आएंगे तो 0 into 3 फैक्टोरियल प्लस अगले 2 into 2 फैक्टोरियल, फिर से 0 into 1 फैक्टोरियल प्लस 0 into 0 फैक्टोरियल। ऐसे लिखिए हर पेयर का मल्टीप्लाई, इसका आपस में 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 मल्टीप्लाई। तो अब देखिए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। कैसे निकालते हैं, 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 3 2 1 24। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 24, तो 2 into 24 यानी 48 प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो पूरा ही 0, तो ये हो गया 0। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम ऐड कर लेंगे 44 प्लस 4 इज इक्वल टू 48, ये 48। तो 48 वर्ड्स मैथ वर्ड से पीछे हैं, यानी 48 वर्ड्स मैथ वर्ड से पहले आ रहे हैं। तो रैंक ऑफ मैथ हो जाएगी, रैंक ऑफ वर्ड मैथ्स इज 48 प्लस 1 इक्वल टू 49। तो वर्ड मैथ्स की रैंक कितनी हो गई 49। तो आई होप इस मैथ्स वर्ड की रैंक निकालना आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके आगे मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, 2 क्वेश्चन एक साथ जब करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। वर्ड मैथ्स की रैंक हमने निकाली, अब हम नेक्स्ट रैंक निकालने वाले हैं। एक और कोई क्वेश्चन रखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम एक वर्ड ले लेते हैं जिसमें लेटर्स रिपीट ना कर रहे हो, वो वर्ड ले लेते हैं संडे, SUNDAY, संडे। वर्ड इज संडे। इस संडे वर्ड की रैंक हमें निकालनी है, तो वही सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहले हम टोटल वर्ड्स निकाल लेते हैं। तो टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6। तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल वर्ड्स इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, दैट मींस 720। कैसे निकालेंगे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, सबको पता होनी चाहिए, 6 5 4 3 2 1, 6 फैक्टोरियल यानी 120। तो टोटल वर्ड्स तो हमने निकाल लिया, क्लियर। इसके बाद हमें क्या निकालना है, स्टेप फॉलो करनी। सबसे पहले लेटर्स को अरेंज करना है, SUNDAY, पहले ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है, इन लेटर्स की अल्फाबेटिकली किस प्लेस पर आएंगे वो लिखना है। जैसे सबसे पहले तो ए आता है, तो ए के पहले 1, फिर इसके बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी, फिर इसके बाद डी आएगा 2, फिर ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इसके बाद एन आया, एन ये तीसरे नंबर पे आ गया, एन ओ पी क्यू आर एस, इसके बाद एस आया, तो ये चौथे नंबर पे हो गया, पी यू, फिर यू आया, तो ये 5वें नंबर पे हो गया। यू के बाद लास्ट हमारा क्या बचेगा, ये 6 नंबर पर ही होगा। तो इस तरीके से हमने इनके लेटर्स को अल्फाबेटिकली नंबरिंग दे दी, यानी प्लेस इनका फिक्स कर दिया, जो भी प्लेस होता है। ए फर्स्ट पर, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद एस, फिर यू एंड लास्ट में वाई नंबर्स दे दिए। इसके बाद क्या करना था, स्टेप सेकंड में हमें देखना है, इसको हम बॉक्स में ऐसे बंद कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 4 के सामने 4 से छोटे कितने नंबर से, वही लिखना है। 4 के सामने 4 से छोटे कितने नंबर से, तो 4 के सामने 3 2 1, 3 नंबर छोटे हैं, तो 4 के नीचे लिख लिया 3। इसके बाद 5 के सामने 5 से छोटे कितने नंबर से, तो 5 के सामने 5 से छोटे 3 2 1, 3 नंबर से। फिर इसके बाद 3 के सामने 3 से छोटे कितने नंबर हैं, 3 के सामने 3 से छोटे 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2। अब फिर आगे बढ़े 2 के सामने
2 से छोटे कितने नंबर है? 2 के सामने 2 से छोटा एक ही नंबर है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1। अब देखिए 1 के सामने 1 से छोटा कितना नंबर है? 0, तो हमने लिख लिया 0। इसके बाद 6 के सामने 6 से छोटा कितना नंबर है? एक भी नहीं, क्योंकि इसके आगे नंबर ही नहीं है, तो छोटे की बात खत्म, तो ये भी हमने क्या लिख लिया? 0। तो 3 3 2 1 1 0 ये हमारा अरेंजमेंट आ गया। इसके बाद राइट साइड से शुरू करना है। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड देन 5 फैक्टोरियल। क्लियर? 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अगर आगे और नंबर होता तो 6 फैक्टोरियल लिख देते, 7 फैक्टोरियल लिख देते, हालांकि नहीं है तो काम खत्म। अब देखिए रैंक निकालने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। कैसे? नंबर्स का मल्टीप्लाई 3 into 5 फैक्टोरियल प्लस 3 into 4 फैक्टोरियल प्लस 2 into 3 फैक्टोरियल प्लस 1 into 2 फैक्टोरियल प्लस 0 into 1 फैक्टोरियल, ये तो 0 होने वाला है, प्लस 0 into 0 फैक्टोरियल, ये 0 होने वाला है। ये बात क्लियर हो गई। 3 into 5 फैक्टोरियल 3 into 4 फैक्टोरियल 2 into 3 फैक्टोरियल 1 into 2 फैक्टोरियल, आगे से क्लियर। आई होप ये आप तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए मैं इधर करता हूँ 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120। कैसे? अभी मैंने बताया 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट 120 into 3 360 120 into 3 यानी 3 into 1 2 0 प्लस आगे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 4 3 2 1 24 into 3 प्लस 24 into 3 प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 6 2 12 प्लस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 into 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 2 into 1 प्लस का 2 और आगे 0 0 तो रहेगा, ये दोनों 0 हो गए। अब देखिए 120 into 3 360 24 into 3 72 प्लस 14। अब इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे। 4 और 2 6 6 0 6 4 और 2 6 6 0 6 कैरी कितना हुआ 1, सॉरी एक भी कैरी नहीं हुआ, सॉरी 7 और 1 8 8 और 6 14 की 4 कैरी कितना हुआ 1 7 1 और 7 8 8 और 6 14 की 4 कैरी 1 3 और 1 4 446। ये 446 आंसर नहीं है, ध्यान रखना 446 नंबर इस संडे से पहले हैं। 446 नंबर इस संडे से पहले हैं, तो इसकी रैंक क्या हो गई 1 ऐड कर देंगे तो रैंक हो जाएगा 446 प्लस 1 447, यानी ये 447 नंबर पर हमारा संडे आएगा। टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? टोटल वर्ड्स 120 बनेंगे, उसमें से संडे का प्लेस क्या होगा 447। क्लियर? तो आई होप ये रैंक ऑफ वर्ड निकल आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यूज्ड टू लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है। आप अब इसको समझिए और इसके बाद इसको एक बार 2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगी नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप अपने अपने नाम की रैंक निकालेंगे। अगर किसी के नाम में कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटेड वर्ड हटा करके रैंक निकालेंगे, या फिर कोई एक ऐसा वर्ड सिलेक्ट कर लेंगे जो रिपीट ना होता हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जिन वर्ड्स में लेटर्स रिपीट होते हैं उनकी रैंक निकालना सीखेंगे। क्लियर? तो आप लोगों को एक वर्ड मैं दे रहा हूँ, इस वर्ड की रैंक निकालनी है। वर्ड है आप सभी का फेवरेट विराट। विराट वर्ड विराट, इस वर्ड की रैंक निकालनी है। विराट की रैंक निकाल के